चलिए, तो ट्विन प्राइम्स नंबर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ट्विन प्राइम्स नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स तो चलिए देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या है आपके। तो ट्विन प्राइम नंबर में है टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। क्या है ये? टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम numbers are called twin primes। ठीक है, तो टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है ना, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है ना। लेकिन उसने एक बात और बोल दी, आपसे ऑड भी होना चाहिए, और तीसरी बात उसने बोल दी प्राइम भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑड और प्राइम ये 2 चीज़ें, और कॉन्जिक्यूटिव ये तीसरी चीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका एक पेयर बनता है 3,5, तो आप देखेंगे कि 3 और 5 ऑड नंबर्स हैं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। 3 और 5 प्राइम नंबर हैं, बिल्कुल प्राइम नंबर हैं। और क्या 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर हैं? तो बिल्कुल बात सही है, कॉन्जिक्यूटिव भी है, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो उसका तो मतलब ही नहीं लेना। तो 4 के बाद सीधा आपका 5 आएगा, 5 आएगा। तो अब जो आपको पता चला कि 3 से 5 ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, और तो ये है ही 3 और 5, ठीक है। तो एक पेयर ये बन गया। एक पेयर और बनता है आपका 5 और 7, ये भी देख लीजिए। इसके बाद एक पेयर और है 11 और 13 का, ये भी कैसा है? ट्विन प्राइम। एक पेयर है आपका 17, 19 का, तो ये भी कैसे हैं? ट्विन प्राइम एक्सेप्ट। इस टाइप से आपके पेयर बन सकते हैं काफ़ी सारे। तो समझाने का मीनिंग यही था कि कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए और प्राइम होनी चाहिए। तो आप इन सब के बारे में देखेंगे, तीनों ये सारे नंबर्स के जो पेयर्स लिखे हैं मैंने, 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव भी है, ऑड भी है और प्राइम भी है। इस टाइप से 5 और 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्राइम ट्रिपलेट्स, आगे आपका हेडिंग है प्राइम ट्रिपलेट्स। चलिए इसको समझते हैं, प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो प्राइम ट्रिपलेट्स जो होते हैं, इस सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड द प्राइम ट्रिपलेट्स। तो अ सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम numbers differing by 2 is called a prime ट्रिपलेट, ठीक है। तो 3 सेट यानी 3 नंबर्स होने चाहिए आपके। देखिए अब इसमें आपसे बोला है कॉन्जिक्यूटिव प्राइम 3, 5, 7, देखिए, और डिफरिंग बाय 2 यानी कि उन तीनों में डिफरेंस होना चाहिए 2, 2 का। तो 3 से 5 2 का डिफरेंस, 5 से 7 2 का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई। इसके बाद कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 3 के बाद अगला 5 आता है, 5 के बाद नेक्स्ट 7 आता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक तरीके का प्राइम ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। इसके बाद बात करें अगर को प्राइम नंबर्स, क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? तो को प्राइम
चलिए देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए को प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि टू numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1। ठीक है, यानी कि दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि मैंने बोल दिया आपसे एग्जांपल के लिए 2,3। तो देखिए अब यहाँ पर आपको 2 और 3 में ये देखना है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है। तो आप बोलेंगे सर 2 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 हो सकता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है क्योंकि 1 सब में कॉमन होता है। ठीक है ना, तो 1 को तो आप हटा ही नहीं सकते। तो 2 और 3 में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के, तो ये कैसे होंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ 3,4 इनमें भी नहीं है। इसी टाइप से 4,5, इसी टाइप से 4,9 एक्सेट्रा। तो आप इनमें देखेंगे कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जैसे कि को प्राइम कौन से नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 5,10, तो आप देखेंगे कि 5 में 5 भी फैक्टर है और 5 10 का भी फैक्टर है। ठीक है ना, तो 5 ऐसा नंबर है जो दोनों का फैक्टर है, इसलिए ये को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी थी। तो आई होप को प्राइम आपको समझ में आ गया हो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट आपका हेडिंग है परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स if the sum of all the factors excluding number itself, sum of all the factors is equal to that number is called परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो क्या मीनिंग है इसका। जैसे कि मान लीजिए आपने लिया 6, अब इसके आप फैक्टर करेंगे सबसे पहले, तो आपको पता पड़ेगा कि 6 का 1 तो फैक्टर है, और कौन सा फैक्टर है आप बोलेंगे सर 2 भी है, आप बोलेंगे सर 3 के भी टेबल में आता है ये, और 6 से भी कैंसिल होगा, 2 से भी कैंसिल होगा, 3 से भी। यानी ये 4 फैक्टर हैं 6 के, इन 4 के अलावा 6 का और कोई फैक्टर नहीं है। अब जाइए डेफिनेशन पर। डेफिनेशन में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, यानी कि आपको इन तीनों का तो सम करना है, लेकिन ये वाला नंबर आपको एक्सक्लूड करना है, ये आपको काउंट नहीं करना। तो आप सम किसका करेंगे, इन्हीं नंबर का, यानी 1 + 2 + 3, तो आपको क्या मिलेगा सर 1 2 3 और 3 6 फैक्टर्स। द सम ऑफ ऑल फैक्टर इज इक्वल टू दैट नंबर, यानी ये जो सम आपने फैक्टर्स का किया है ये इसी फैक्टर के अगर इक्वल आ जाता है तो ये नंबर कैसा होगा आपका परफेक्ट नंबर।
क्या होगा? परफेक्ट नंबर। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 28, तो 28 के आप फैक्टर करेंगे तो 1 भी होगा, 2 से भी कैंसिल होता है, 4 से भी होता है, और किससे? 7 से होता है, और 14 से होता है, और खुद 28 से भी होता है। तो ये 28 आपको एक्सक्लूड करना है, बाकी बचे इन सब का क्या करना है? आपको सम निकालना है। तो सम निकालेंगे तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो आपका पता चलेगा कि 1 और 2 3 और 4 7, 7 7 14, 14 और 14 28, यानी सम ऑफ द ऑल फैक्टर इज इक्वल टू दैट नंबर। तो ये नंबर कैसा होगा? आपका परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट नंबर हो गया। अब सीधे हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।